कि कुरान, मोहम्मद और अल्लाह तीनों में किसका क्या दर्जा है? तीनों बराबर हैं या एक ऊपर नीचे हैं? किसका क्या दर्जा है इस्लाम में? कुरान ऊपर नहीं है, देखें मोहम्मद भाई, नीचे असल है? में ये तीनों जो है एक सर्कल के अंदर हैं, और ये वर्तुल, जी सारी आर्ग्यूमेंट है, ये सर्कुलर है। अब जी अगर मान लें, पूछें कि भाई यानी कहा कि अल्लाह जो है ये कायनात को बनाने वाला है, तो जी कोई पूछें कि इसका सबूत दो, तो वो कुरान पेश करेंगे। भाई जी भाई कुरान का सबूत क्या है? वो मोहम्मद का नाम लेंगे। भाई जी मोहम्मद का सबूत क्या है? वो अल्लाह का नाम लेंगे। भाई अल्लाह का जी सबूत क्या है? कुरान का नाम लेंगे। अरे भाई जी कुरान का सबूत क्या है? मोहम्मद का। ये यहीं घूमते रहेंगे। कोई कुरान में हमको मोहम्मद का रेफरेंस मिलता है, अल्लाह का रेफरेंस मिलता है, ठीक है। ये अरबिक अरबिक लैंग्वेज या अरबिक क्लासिकल लैंग्वेज जो भी है वो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। अब उसका बर्रे शगीर या अपने मतलब एशिया की बात करें जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, हिंदुस्तान, तो सर अल्लाह की एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगी एज पर कुरान? मुझे नहीं लगता कि भगवान उसके बराबर होंगे एज पर ट्रांसलेशन। अल्लाह की ट्रांसलेशन क्या अल्लाह ही होगी? और अगर अल्लाह ही बिल्कुल। होगी तो जो हमारे मौलवी मौलाना साहब और उलेमा जो जितने भी मतलब दीनी उलेमा होते हैं, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि सबके सब बराबर हैं? नहीं, सबके सब वो बराबर जल्दी नहीं हो देखते हैं सकते भाई। सर। हाँ हाँ, नहीं 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 सर, सर, मेरा मतलब मैं मेरे क्वेश्चन के पहले वाले आप पार्ट में जाइए, और मैं जो कह रहा हूँ एग्जैक्ट उनका ट्रांसलेशन क्या होगा अगर मैं हिंदी में कहूँ तो, या मैं हिंदी में पूछना ट्रांसलेशन चाहूँ तो कर तो। नहीं होगा। नहीं, ट्रांसलेशन नहीं होगा। देखें प्रॉब्लम क्या है कि अब अगर मान लें कि आप ईश्वर का ट्रांसलेशन एग्जैक्टली किसी और लैंग्वेज में क्या करेंगे? कि आप जिस लैंग्वेज में करेंगे, क्या वो एग्जैक्टली ईश्वर के इक्विवेलेंट होगा? एग्जैक्टली होगा? सर, मेरा वही नहीं है होगा कि ना। जो भी ट्रांसलेशन होगी इक्वलेंट हाँ, होगी, आसपास होगी, बहुत नीचे होगी या क्योंकि बहुत देखें ऊपर असल होगी। में होता क्या मालूम है कि जी हर मजहब के खुदा को जो तसव्वुरात के जरिए से जाना पहचाना जाता है, तो इस वजह से वो उसके लिए, अब जैसा मान लें कि अल्लाह का जो वर्ड है और उसके साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हम्म ये वर्ड और ये कॉन्सेप्ट किसी और मजहब के खुदा के साथ मैच नहीं होते। फॉर हम्म हम्म हम्म, एग्जाम्पल, ये दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है ईसाइयत, जिसे जो है हम जो है क्रिश्चियनिटी कहते हैं। जी क्रिश्चियनिटी का जो गॉड है, वो हम्म गॉड इज नॉट इक्विवेलेंट टू अल्लाह। इसलिए हम्म कि क्रिश्चियनिटी का जो खुदा है वो अपने साथ एक अदद बेटा भी रखता है, हम्म, और फिर उसके साथ जो जो कॉन्सेप्ट जुड़े हैं, वो कुरान के या मुसलमानों के खुदा से जो है डिफरेंट है। तो जी इसलिए हर मजहब का खुदा अलग अलग है, हर मजहब की किताब अलग, उसके तसव्वुरात अलग, उसकी तालीमात अलग, उसके फलसफे अलग, उसके झगड़े अलग। जी। बट सर जब एक इक्वलेंट मतलब एक बराबरी के स्तर पे, कैसा मैं उस मेरे पास वर्ड अभी शायद नहीं है उस पर्टिकुलर चीज को मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए, कि जब हम किसी चीज को एक बराबर में तोलते हैं या समानांतर रखते हैं, पैरेलली हम एक डिस्कशन करते हैं, तो सपोज मैं तो काफिर हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं अपनी बात करूंगा तो मैं अपने जो मेरे हिंदू देवी देवता हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, मैं उनकी बातें करूंगा, ठीक है। अब उसके इक्वलेंट मेरे साथ अगर कोई मेरा मोमिन भाई है, वो ये कहेगा कि हमारे अल्लाह जो है वो सर्वोपरि है, मतलब सब कुछ है वो, ठीक है। तो मतलब क्या ये कंपैरिजन या ट्रांसलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ बड़े बड़े आलिम भी ऐसा कहते हैं कि अल्लाह ही ईश्वर है और ईश्वर नहीं, ही हाँ, अल्लाह आपकी है। बात मैं समझ गया। आपका जो पॉइंट आ गया है कि जी अभी रिसेंटली जो है, ये मैं नीरज अत्री जी के साथ मैंने एक स्ट्रीम की है, जिसका हाँ हाँ, टॉपिक मैंने था, देखी है एक सर है, जी। हाँ, ये मोहम्मद हनीफ शास्त्री जी जो हैं, शास्त्री भी है वो 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 जी। जो है, हाँ एग्जैक्टली जो है वो शास्त्री हैं, और फिर जो है उनको अवार्ड भी मिला था हमारी जो है देश जी में। तो हाँ हाँ, वो जो देश में। है संस्कृत के जो है बड़े बड़े जो है ज्ञाता हैं, ठीक है। जी और फिर वो हर जगह यही जो है कहते फिरते हैं
कि जो है ईश्वर और अल्लाह एक समान है, और ये कहा जाता है ना कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो मैंने जो है नीरज अत्री जी से, वैसे तो मैं किसी और से भी पूछा था, उसके बाद हुआ है कि नीरज अत्री जी से मैंने जब पूछा कि भाई क्या क्या वास्तविकता में अल्लाह और ईश्वर एक ही है, तो उन्होंने झट से कहा नहीं भाई, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर मैंने पूछा कि भाई ये जो कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि सारे झूठ कह रहे हैं कि भाई ईश्वर अल्लाह एक ही है, झूठ है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई चलो ठीक है, कभी हम इस पर स्ट्रीम कर देते हैं कि आप यानी अपने जो जो भी आपका स्क्रिप्चर्स हैं, जैसा गीता है, जो भी इसके अनुसार आप ये बताइए कि ईश्वर क्या है, और मैं कुरान के अनुसार मैं ये बताऊंगा कि अल्लाह क्या है। अब जो सुनने वाले वो फैसला कर लेंगे कि क्या वास्तविकता में अल्लाह और ईश्वर एक ही है। ये तो सुनने वाले ने फैसला किया और कहा कि नहीं, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों टोटली डिफरेंट जो है मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अल्लाह की जो साइकोलॉजी है, यानी जिस किसी ने अल्लाह को तराशा या घड़ा है, बनाया है, उसकी साइकोलॉजी क्या है कि वो किसी और के साथ नहीं मिल सकता, नहीं। उसका जो है जो नेचर है कि वो छा जाना चाहता है, वो जब छाएगा तो किसी और को बाकी नहीं रखेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यही है कि नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, किसी का कोई राइट है ना कोई हक है, बस है तो सिर्फ इसी का, छा जाने का हक सिर्फ इसी को है। से पहले अकबर साहब ने जो सुम्मा पर बहस की थी ना, उस पर मुझे कहना था कि जमीन आसमान को बनाने से बात हुई थी, उसी सूरह बकरा ही में आगे की आयत है, कैफ तकफुरुन बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फय्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तो उसमें देखिए एक एक चरण के बाद हुआ कि अगला स्टेज ये हुआ, तो ये उसी में वहीं पर उनको पता चल जाना चाहिए था कि मौत जिंदगी एक साथ नहीं चल सकती। इसलिए कहा कि अल्लाह ताला के कुफ्र कैसे करते हो, जबकि तुम बेजान थे, तुम्हें जिंदगी बख्शी, तुम्हें फिर मौत दिया, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर उसी की तरह तुम्हें पलट कर जाना है। और आपसे एक गुजारिश और भी है कि इससे पहले जब बात हुई थी, जब मैंने कहा था कि मैं एक बड़े उम्र का आदमी हूँ और मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं ये याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ, आपसे गुजारिश है कि आप पूरे कुरान पे, क्योंकि कुरान के ये इर्द गिर्द ही रहते हैं, आप कुरान से बाहर नहीं जाते हैं, तो एक कमेंट्री लिखें कहाँ कहाँ धोखा दिया जाता है ट्रांसलेशन से या तफसीर से पूरे कुरान की, ताकि इत्मीनान से एक एक आयत को पढ़ लें। अब ये क्या छिटपुट कभी इस चैनल पर कभी उस चैनल पर कुरान की आयतें पढ़ते हैं। जैसे अभी कुरान की एक आयत पढ़ी गई जिसमें था कि सूरज दिन रात सूरज चांद अपने घूम रहे हैं। यहीं पर साइंस की गलती दिखाई दे रही है कुरान की, क्योंकि वहां नहीं कह रहा है कि पृथ्वी भी घूम रही है। पृथ्वी भी तो इसी ऑर्बिट में तैर रहा है, ठीक है, सूरज का भी एक ऑर्बिट है, चांद की ऑर्बिट है, तो खुद जमीन की ऑर्बिट को क्यों भूल गया अल्लाह क्यों भूल गया जमीन की ऑर्बिट में जो है जमीन का जिक्र ही नहीं है। और क्योंकि इसकी नजर में जिसने किताब लिखी है, जिसने कुरान को लिखा है, उसके नजदीक जमीन जो है बिल्कुल जामिद है, बिल्कुल जो है साकिन है, और सारी चीजें घूम रही हैं। तो जाहिर बात है वो उसको जो है कभी भी पूरे कुरान में जमीन को मुतहर्रिक या जो है उसके लिए फलक का लफ्ज नहीं आया, जबकि साइंटिफिकली जमीन के लिए भी एक जो है फलक है। जी, लेकिन पूरे कुरान में जमीन के लिए फलक का लफ्ज नहीं है। और ये इसमें एक साइंस की गलती और भी है, ऐसा बताया है जैसे लगता है कि एक ही ऑर्बिट में आगे पीछे घूम रहे हैं सूरज चांद दोनों, जबकि ऐसे ही बता रहा है, जब घूम रहा है और चांद यहाँ घूम रहा है। ये भी गलती है। दूसरे क्या किया है कि दिन रात को लगा कि दिन रात जो है सूरज चांद की वजह से, दिन को सूरज से जोड़ दिया, चांद को रात से जोड़ दिया, जबकि जमीन गिर्द घूमने की वजह से अपने अक्ष पर घूमती है, उससे दिन रात होता है, ना कि सूरज से होता है। तो इसमें कुरान की गलती अकबर साहब कभी आए तो इसी में बताइए कि कैसे सुम्मा का असल में हमारे भाई साहब देखें कि अकबर साहब हमारे जो है बड़े अजीज हैं, बड़े भाई हैं, हम उनको अकबर सबसे बड़े भाई कह रहे हैं, मगर मसला ये है कि वो जो भी उनके सामने हम बात रखते हैं वो उसको जो है नहीं ये कुछ भी नहीं है, फिर और दूसरी बात लेके आते हैं, दूसरी बात के बारे में हम जब बात करते हैं तो तीसरी बात लेके आते हैं, वो इधर से उधर जंप होते हैं, उधर से इधर जंप होते हैं, लेकिन उनको बहरहाल मानना है। अब भाई मानने वाले को अब आप कैसे जो है उनको जानने की बात करते, नहीं जानने,
देखिए एक वक्त में दो चीज नहीं हो सकती। जब आप जान लेंगे तो फिर मानने का जो है कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। नहीं मान सकते आप इसको, नहीं मान सकते। यही तो है ना। जहन, ये जिद जो है जहन की जुल्मत है, वो जिद घेर रखा कि मैं से सही सिद्ध करना है। एग्जैक्टली। हालांकि अब देखिए उनके सामने कितनी दलीलें हमने दी हैं, कहां कहां से क्या क्या इसकी जो है इसके जो फ्लॉज बताए हैं, उसके बावजूद वो हैं कि बस मानने के लिए बैठे हैं। तो ठीक है भाई, मान लो, आपका मानना, आपको मुबारक, आपको मुबारक जी। हम क्या कर सकते हैं? उसी सूरह बकरा में आगे था यही आयत, तो उनको तो जबरदस्ती पकड़ के सिद्ध करना था कि साइंस सिद्ध करे। खैर आपसे ये कहना है कि आप जरूर इस पर गौर करें और एक पूरे कमेंट्री लिखें तो बहुत भला होगा। फिर उसका उर्दू में, इंग्लिश में हो जाएगा। पहले एक आप उर्दू में या जिस लिख दे तो बहुत भला होगा। क्योंकि भाई बहुत अच्छी बात है आपकी। और जो है, अच्छा, मैं अब इससे पहले हमारी जो बात हुई थी ना, वो किस टॉपिक पे हुई थी? यही इसी से रिलेटेड थी? नहीं, मैंने ये कहा था कि मोहम्मद नाम आया है, तो ये आप कह रहे हैं कि मोहम्मद नाम का शख्स नहीं है, पद हो सकता है। तो मैंने इस पे कहा था कि क्या मोहम्मद मर जाए, मारे जाए तो तुम फिर जाओगे? तो मैंने कहा कि वो एक व्यक्ति है मोहम्मद। आप ये बिल्कुल नहीं, असल में हमारी जो बात की थी ना, हाँ उस वक्त जो बात इसी पर मैंने कहा था कि लफ्ज मोहम्मद तो कुरान में है, लेकिन ये लफ्ज किसी शख्स का नाम नहीं है, बल्कि किसी शख्स का, किसी का टाइटल है। मैंने ये कहा था। अब भाई देखें, वजीर आजम है, वजीर आजम हम कहते हैं भाई, वजीर आजम है या वजीर दाखिला है, वजीर खारिजा है, उनकी भी मौत होती है ना, उनको मारा भी जा सकता है ना। लेकिन वजीर आजम किसी शख्स का नाम नहीं है, मैं कह रहा हूं। आप समझे, मेरा ये कहना था उस वक्त। मैं ये कह रहा था कि मोहम्मद जी एक बात और कह रहा हूँ कि कुरान में कंट्रडिक्शन है बहुत जगह, वो उसी से साबित। 3-4 जगह मोहम्मद है, एक जगह अहमद है। अब अहमद कौन है, मोहम्मद कौन है? और हम अहमदी बहुत सी बातें हैं। जी सही है, सही है जी। अब तो वो बहुत सी बातें हैं। अच्छा लगा आप आए, और जो है आपसे बात करके, इससे पहले भी आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा था। और आप आज भी आए, बहुत अच्छा लगा। आते रहिए।